स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणी अवतारनिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं क्षणिकं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्रीगिरिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का शाखा विवेकानंद केंद्र इस जलालाबाद के अंतर्गत में विवेकानंद केंद्र का जो 5 उत्सव होता है, उस उत्सव की श्रृंखला में गीता जयंती एक है, गुरु पूर्णिमा, और स्वामी विवेकानंद का शिकागो महानगर में धर्म संसद में जो हुआ, उस भाषण के आधार पर विश्व भातृत्व दिवस और माननीय श्री एकनाथ जी रानड़े विवेकानंद शिला स्मारक का संस्थापना के पीछे का क्रमस्वर और विवेकानंद केंद्र का संस्थापक, उसका जन्मदिन नवंबर 19 और गीता जयंती और साथ में स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, ये जो 5 उत्सव विवेकानंद केंद्र में मानते हैं, उसके आधार उसकी श्रृंखला में हम यहाँ है। सही है, काफी लोग विवेकानंद केंद्र के जुड़े हुए हैं और इस सभागार में गीता का प्रति, गीता के विषय पर काफी जानकारी, ज्ञान, गीता का गंगा का प्रवाह बहुत हुआ। फिर भी जो शब्द कहने की समय का सीमा को लेते हुए दक्षिण में एक कहावत है, गीता का ज्ञानी, गीता का पंडित, महान गीता का भाष्यकार एक महाराजा का सभागृह में गया। महाराजा ने बहुत दानी, जो अच्छा बोलते हैं इसको दान देते हैं, शायद ये नॉर्थ में हो सकता है, दक्षिण में होता है। तो इससे गया, महाराज से कहा, महाराज को कहा ये बहुत ही गीता का ज्ञानी है, गीता का भाष्यकार है। तो महाराज ने कहा चलो, तो मंत्री ने कहा आप शुरू कीजिए भगवद गीता का। तो उस भाष्यकार ने, वृद्ध पंडित ज्ञानी गीता का भाष्यकार शुरू किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। महाराजा ने जब बस बंद कर तो मैं समझ लिया भगवद गीता, तो शुरुआत ही किया मैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहा, और महाराज ने इधर बस में समझ लिया और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो क्या समझ लिया? गीता का संदेश है क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु। ये भगवद गीता का संदेश है, मैं समझ गया हूं और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये सही है। भगवान श्री कृष्ण का 700 श्लोकों पूरा व्यास महर्षि का 18 पुराण हो, जो भी हो, जितना भी लिखा है, भारतीय हिंदू सनातन धर्म संस्कृति का जो कृष्णार्जुन का जो संवाद हुआ, काफी बहुत ही सुंदर विश्लेषण यहाँ हुआ। संवाद का 4 नाम दिया गया, ऐसा भी है, ये 4 नाम है। एक है उसमें भगवद गीता सु, कृष्णार्जुन का संवाद का नाम है भगवद गीता सु, उसी संवाद का नाम है उपनिषद सु, उसी संवाद का नाम है ब्रह्म विद्या कहा गया, और उसी संवाद का नाम कहा गया योग शास्त्रे। 18 अध्याय हो, उसका अंत में, हर एक अध्याय का अंत में श्री कृष्णार्जुन संवादे भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे भारतीय सनातन हिंदू
संस्कृति का परंपरा, भारतीय विचारधारा आज का जो अपना सामने है, इस विचारधारा का जो महत्वपूर्ण है उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, उपनिषद की विचारधारा जो है, उस विचारधारा को हम सभी लोग कहेंगे, कह सकते हैं। महर्षि ने खुद ने कहा, इसको कहा गया भगवद गीता। श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर महादेव 200 साल पहले, जैसे दक्षिण में जो महाराजा ने कहा, इतना सुनने का बोलने की जरूरत नहीं है, गीता का संदेश है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म करो, आप जहाँ है धर्म का कर्तव्य करो, हो गई। और श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गीता का वर्ग इतना कहने का क्या है, गीता उसका रिवर्स करो, त्यागी का वनवास। श्री रामकृष्ण परमहंस बहस्करा श्री रामकृष्ण का कथामृत में जब गीता का आया था चर्चा, ठाकुर ने बहुत कुछ सुना उसका बारे में। कहा अंत में किसने भक्त ने कहा, ठाकुर आपका क्या संदेश है गीता के लिए? ठाकुर ने कहा, गीता तो भी ऐसा कहा उसने, त्यागी बनो। त्यागी बनना, धर्म का अनुष्ठान करना, ये गीता की महत्वपूर्ण है। ज्यादा सुने जाता हूँ, कुछ बिंदु हम इसमें से, मैं जितने भी सुना हूँ उसमें से थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ा सूक्ष्म में जाने की है, और दो तीन बिंदु में सामने रखे इसको क्लोज कर दूंगी। दूसरे अध्याय जो है सांख्य योग में भारतीय विचारधारा का महत्वपूर्ण विचारधारा क्या है, पूरा विश्व में भारतीय विचारधारा का अद्भुत विचारधारा है कि सारा विश्व में G20, अभी का जो G20 का भारतीय राष्ट्र जो है, इस राष्ट्र का पूरा G20 का नायक जो बनाया गया, उससे महत्वपूर्ण है, टैगलाइन दिया गया, टैगलाइन वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। ये वसुधैव कुटुंबकम ब्रह्म विद्या का वाक्य है। इस वसुधैव कुटुंबकम योग शास्त्र का टैगलाइन है। इस वसुधैव कुटुंबकम उपनिषद सारा का है। क्यों? वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। जब हम सभी लोग, विश्लेषण की जरूरत है, किसी लोग हमारा बीच में किसी को पूछा, आपका कुटुंब क्या है, आपका परिवार क्या है, हम बोलते हैं मेरा, आपका परिवार में कौन रहते हैं जी, तो हम क्या समाधान देगा, मेरा परिवार में मेरा पति है, एक बेटा है, एक बेटी है, और अभी अभी मेरा बेटा का कल्याण, शादी हुआ है और वो चला गया, और बेटी का शादी हुआ वो भी चला गया, और मैं और मेरा पति हम दो हैं। ये हमारा परिवार, कुटुंब की क्या कहते हैं अवधारणा, यहाँ कुटुंब की हम अर्थ निकालते हैं, सही है, ये गलत नहीं है। माने हम लोग तर्क दे सकते हैं, फिर भी अपना व्यावहारिक स्तर पर, बोली स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर हम सभी का इतना अवधारणा है, मेरा कुटुंब, मेरा भवन में जो लोग हैं वो है, और मेरा साथ में मेरा तनख्वाह जितना मिलता है 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, मैं किसको देता हूँ, मेरा कुटुंब के बीच में देता हूँ। मगर भारतीय विचारधारा, उपनिषद धारा, योग शास्त्र की परंपरा कहती है परिवार, कुटुंब ये नहीं है, वसुधानेव कुटुंबकम, सारा विश्व वसुधा ही कुटुंब है भारतीय विचारधारा। जब हम सभी लोग परिवार का शब्द यूज करते हैं, करना चाहिए, कहना पड़ेगा, अपना भारतीय यस भगवद गीता होगी, भारतीय शास्त्र कहते हैं, जब आपका परिवार की अवधारणा कहते हैं, ये मनुष्य है, आदमी सिर्फ इस शरीर के साथ में जो संबंध है उसी को कुटुंब में लेना, उसी के संबंध में जो लोग हैं उसी को कुटुंब में लेना, ये आप अपनी अवधारणा को सीमित कर चुका है। ऐसा सीमित करना, ऐसा सीमित करना अधर्म है, ऐसा सीमित करना ठीक नहीं है। हम सभी लोग सीमित करते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं तथा देहांतर प्राप्ति वीरस्तत्रम यति।
जन्म होने के बाद पता है। इस शरीर का पिता कौन है, जन्म होने के बाद पता है। इस शरीर का मामा कौन है, जन्म होने के बाद पता है। जन्म की पहले मैं बहुत ही सूक्ष्म बिंदु सामने रख रहा हूं। भारतीय विचारधारा में गीता की रोल कहती है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय चेतानि अन्यानि संज्ञानि नवानि देहि। हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आने से पहले कल का वस्त्र को छोड़ दिया, हम लोग नया वस्त्र पहन के आया, और ये वस्त्र भी कल निकाल लेंगे, नया लेंगे। जो वस्त्र उपयुक्त नहीं है, जो वस्त्र उपयोग में नहीं आएगा, जो वस्त्र हम पहनने के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयोग नहीं है, और जो वस्त्र अलंकृत में नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। इस वस्त्र को पहनना है, नहीं पहनना है, इसका हक, अधिकार किसको है? इसका चयन कौन करेगा? इस वस्त्र को पहनने का चयन पहनने वाला करता है। ये वस्त्र पहनने वालों को हेलो मेरे को पहन दो ना, ऐसा वस्त्र को अधिकार नहीं है। भारतीय विचारधारा यही है। थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा। जैसे मैं कौन सा वस्त्र को पहनता हूं, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि। पुराना वस्त्र को फेंककर, जीर्ण वस्त्र को फेंककर नया वस्त्र को मैं लेता हूं। फेंकना, लेना कौन चयन करता है इसके लिए? देही, देह नहीं है। जब देही चयन करेगा, देही को हेलो देही मेरे को पहनो ना, ऐसा नहीं बोलती है। इसमें अद्भुत क्या है? आजकल हम सभी लोग इस मनुष्य देह का धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अद्भुत, श्री कृष्ण का या भगवत गीता का संदेश है, देही। आज हम 2 पैर 2 हाथ का जो मनुष्य जन्म लिया है, इसका कारण, इस करने का चयन जो देही ने किया है, उसमें 3 बिंदु आती है। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर भगवत गीता का मैं डिटेल विश्लेषण में जाऊंगा तो अद्भुत होगा। 3 होती है। एक, देही मनुष्य जन्म लेने में मनुष्यत्व, मुक्षत्व, महाभूत संशयत्व, त्रयमेकत्व, महाभूत। इस मनुष्य जन्म में मनुष्य का जन्म लेके मनुष्य जैसा मर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य जैसा मर सकते हैं। मनुष्य जन्म लेने के बाद भी आपका व्यवहार, अपना चिंतन व्यवहार बुद्ध के आधार पर आप मनुष्य जन्म लेकर मनुष्य शरीर का धारण करने के बाद मनुष्य जैसा मर सकते हैं। मनुष्य जैसा जन्म लेने के बाद, मनुष्य का शरीर का धारण करने के बाद मनुष्य ही मरेगा। अर्जुन, ऐसा गारंटी नहीं है। क्यों? आपका चरित्र 16वां अध्याय में जाना चाहिए। दैवासुर संपत्ति विभादेव, क्योंकि अपने अंदर, हमारे अंदर दैव और आसुरी गुण है। आप आसुरी संपत्ति को प्राधान्यता देगा, आसुरी संपत्ति को आप रक्षण, पालन, पोषण करेगा। दैवी संपत्ति को आप पालन, पोषण, भरण, रक्षण नहीं करेगा। ठीक है, भगवत गीता में आते हैं 16 अध्याय में, दैवासुर संपत्ति विभादेव। दैव गुण को आप रक्षण, पालन, पोषण करके दैवी गुण को आप जागृत करेगा। आपका देही कौन सा देह का चयन करेगा, इसके आधार पर होती है। जब आप दैवी गुण को ढंगाएगा, दैवी गुण का पालन, पोषण, रक्षण, व्यवहार नहीं करेगा, आसुरी गुणों को पालन, पोषण, रक्षण करेगा। ब्यूटीफुल। आसुरी
आसुरी गुणों को पालन करेगा, आसुरी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, विमुक्तेस्तु कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उनका आप इसमें आकर राग द्वेषों के बीच में पड़कर आप निस्वार्थता से रहकर उसको आप प्रचोदन करता रहेगा सारा जीवन भर। अर्जुन, मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य जैसा मारेगा, गारंटी नहीं। आप पशु जंतु में गिर सकते हैं, राक्षस बन सकते हैं, कृष्ण कहते हैं अरे नरक का द्वार खुला रहेगा। ब्यूटीफुल, अगर सुना है अपने पास, नरक का द्वार खुला रहेगा। क्यों खुला रहेगा? आसुरी संपत्ति को आप प्रवृत्ति देने से, तामसिक गुणों को आप प्राधान्यता देने से, हिंसात्मक प्रवृत्ति को आप सजगता रखेगा। अधर्म को मैं उस बिंदु के आगे मैं रोकूंगा जहां जहां आसुरी संपत्ति, तामसिक गुणों को आप व्यवहार में लाएगा, उसको पालन पोषण भरण रक्षण करेगा। कृष्ण कहता है आसुरी बन सकते हैं और जंतु पशु पक्षी भी बन सकते हैं। जब इस मानसिक मनुष्य शरीर लेकर मनुष्य धर्म में मनुष्यत्व का, मानवीय गुणों को आप पालन पोषण भरण करेगा, मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य जैसा मरेगा। मगर अर्जुन, इस जन्म में, इस शरीर में एक अद्भुत अवसर आपको दिया गया। अर्जुन, क्या है वो अवसर? इसी शरीर में, इसी जीवन में रहते हुए दैवी संपत्ति को आप अद्भुत करेगा। मनुष्यत्व से आपके अंदर की दैवत्व को आप प्रकटीकरण कर सकते हैं। मनुष्यत्व से दैवत्व का अभिव्यक्त करना, मनुष्यत्व से दैवत्व का प्रकटीकरण करना, मनुष्यत्व में दैवत्व का विकास करने का अवसर, फिर रिपीट करूंगा, अवसर सिर्फ इसी मनुष्य जन्म का। और ऐसा मनुष्य जन्म को आप वृथा करेगा, क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्सारे कृपया पारे आहि मुरारे। शंकराचार्य गलत मत समझना, आएगा, फिर आएगा, फिर जन्म देगा, फिर देगा। आम का पेड़ है, फल हुआ, तो क्या करते हैं हिंदी में उसको, जो बीज है गिरेगा, फिर आम का पेड़ आएगा, फिर बीज गिरेगा, फिर आम का पेड़, फिर आम का पेड़, फल पेड़ चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है, विशिष्टता क्या है भगवद गीता की? इस मानव शरीर, मानव जन्म का विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है? दैवी गुण संपत्ति को आप विकास करके इस चक्र से, संसार चक्र को तोड़ सकते हैं, इस संसार चक्र को पार कर सकते हैं, इस संसार चक्र से आप छूट सकते हैं। और उसको कहा गया ब्यूटीफुली भगवद गीता में, यस, अच्छे जोश नित्य सर्वस्थान अचलम कूटस्थम ध्रुवः। श्री कृष्ण कहता है कूटस्थः अचलम ध्रुवः। आप उसी अंतर्गत में चलते हैं ना, आपको नैनम छुटन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पंचभूत, आपको मैं बहुत बार बोलता हूँ, उनको हनुमंतराव कहते हैं, किसी को दीपक जी कहते हैं, कृष्ण को कृष्णा जी कहते हैं, कृष्ण को नवल जी कहते हैं। ये नाम विश्लेषण करने की जरूरत है। नाम किसको दिया आपने? ये नाम किसको, मैंने जब नाम से पुकार रहे, किसको पुकार रहे? दो पैरों को पुकार रहे हैं, दो हाथों को पुकार रहे हैं, दो आंखों के पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? हमारा पुकार, हम नाम किसको दे रहे हैं? देही जिस देह से, मैं रिपीट करूंगा, देही जिस देह से अहंकार की
इसलिए सभी नाम सभी रूप उसका है। सर्वत्र गमचिंतस्य 10वीं चैप्टर 10th चैप्टर सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतमनिचात्मने ईक्षते योगयुक्ताः सर्वत्र संदर्शनम्। पूरा 10वीं चैप्टर विभूति योग विश्वरूप संदर्शन योग योगार्गी में है। मैं सभी में हूँ, सब मेरे में है। अरे मैं सभी में हूँ, सब मेरे में है, ऐसा नहीं कि मेरा मुखौट बना के सबको पहना दिया, ऐसा नहीं। उससे नहीं होता है। मेरी अंदर की जो देही है वही देही सभी में है। और नाम किसके लिए अलग है? नाम इसके लिए अलग है, उस देही ने जिस देह के साथ अहंकार ममकार के साथ व्यवहार करके, उस अहंकार ममकार के साथ में जो व्यवहार करने वाला का उसका नाम है अभय, इसका नाम है निर्भय, उसका नाम है जो भी नाम देना देते उसको। ये भगवान मैं इसलिए कह रहा हूं, ये भारतीय विचारधारा वसुधा एक कुटुंबकम नयन हमारा जीवन में ये महत्वपूर्ण विचारधारा है भारतीय संस्कृति का। और लास्ट में भगवत गीता का बहुत ही अपने सामने रखा गया है। अर्जुन का काम, मैं बहुत बात बताऊं, भगवत गीता आध्यात्मिक है, ज्ञान है, योग है, ब्रह्म विद्या है, जो भी करना है सब नाम दे सकते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कुंडल योग। भगवत गीता का महत्वपूर्ण बिंदु है कर्तव्य को निभाना। कर्तव्य शास्त्र है, कर्तव्य शास्त्र है, कर्तव्य को निभाना शास्त्र है। कर्तव्य में क्या होता है? बड़े सुंदर होता है। धर्म कभी भी, धर्म का निभाना, धर्म का कर्तव्य कभी भी दूसरों के आधार पर नहीं होता है। ये करने का है, करो और छुट्टी होगी उसकी। इस धर्म के मेरे को क्या फल आता है, उसका आधार पर क्या होता है। ब्यूटीफुल श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भारतम, भगवत गीता का अंतर्गत श्लोकों की सूक्ष्म विश्लेषण में हम जाएंगे। श्री कृष्ण को अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अधर्म अन्याय, अधर्म अन्याय अक्रम असत्य सामने खड़ा हुआ है। ऐसा असत्य अक्रम अन्याय अधर्म सामने खड़ा हुआ है, उसको दंडनीय है। वो लोग, ये शब्द का याद रखना है सबको, दंडनीय लोग हैं। अधर्मी, अक्रमी, अन्यायी और असत्य, असत्य है, सभी लोग असत्य है। 13 साल के बाद राज्य दूंगा बोला गया नहीं। असत्य, अधर्मी, अक्रमी, अन्यायी, उस ये सभी दंडनीय। किसलिए दंडनीय है? इसलिए दंडनीय है वो धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये शक्तियां धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। जब धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, दंडनीय, दंडनीय व्यक्ति को दंड नहीं देना, दंडनीय। ये विशिष्ट है भगवत गीता के शास्त्र। दंडनीय व्यक्ति को दंड नहीं देना। मैं रिपीट करूंगा, दंडनीय व्यक्ति को दंड नहीं देना भी दंडनीय। मैं कुर्सी में बैठूंगा, मेरे पास दंड देने का शक्ति है, कर्म करने का शक्ति है, आपके पास सारा पावर है, फिर भी आप अधर्म को छोड़ रहे हैं, फिर भी आप अधर्म अक्रम अन्याय को चलने देना। ऐसा चलने देना अर्जुन, आप ऐसा छोड़ देगा, आप दंडनीय बनेगा। आप दंडनीय नहीं बनना, ये मेरा कर्तव्य है, कृष्ण का विशिष्ट संबोधन है। आप दंडनीय स्थिति में नहीं गिरना, ऐसा करना मेरा कर्तव्य है। अर्थ क्या हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान भी हो इस धरती पर आएगा, वो भी कर्मबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है, धर्म का बद्ध होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता का संदेश से, भगवत गीता नहीं कहना चाहिए, भगवत गीता का संदेश से
कृष्णता मानसिकता ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। समाज में, संस्कृति में, अपनी लौकिक समाज में इतना अन्याय क्रम तो मैं देखते रहता हूँ। अरे पेट्रोल पंप में आप जाओ ना, पेट्रोल पंप में जाइए, वो फटाक से दबाएगा और आपको 5 लीटर बोलेगा। हमारा एक ड्राइवर आया था हमारा साथ में, अभी यहाँ तक छोड़ा, उस ड्राइवर ने हर एक पेट्रोल पंप में ना 520 रुपया का दे, 470 रुपया का दे, 1630 रुपया का दो। मैं बोला क्या ऐसा क्यों बोलते हैं, 500 रुपया बोला ना। तो बोलता है मैं 500 रुपया बोलने से पेट्रोल भी कम आता है, 500 मैंने 495 होगा तो 500 रुपया बन जाता है सर, इसलिए मैं बोलता हूँ 500 रुपया प्लीज दो। मैं बोला अरे तुम तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत पक्का समझ लिया। वो बोलता है दबाता नहीं सर, मैं 500 रुपया बोलूंगा, 500 रुपया का ई पर कितना पेट्रोल आना है उतना नहीं आता है, फिर भी 496 मैंने 97 रुपीस होता है, मगर 3 रुपया एक्स्ट्रा जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ 520 रुपया का डालो, क्योंकि पक्का 520 रुपया कृष्ण का संदेश अधर्म को रोकना, अन्याय को रोकना, ये अपना धर्म बनता है। नहीं रोकेगा हम छोड़ो यार, उसमें क्या है, हमारा क्या हो गया, मेरा तो बच ही गया, ऐसा मानसिकता श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति भी दंडनीय। इसीलिए महाभारत काल में जो लोग को अन्याय किया, पांडवों को अन्याय किया, वो लोग भी मर गए, उसको सपोर्ट किया वो लोग भी मर गए। अन्याय अक्रम को प्रति जो लोग आवाज नहीं उठाएगा, हम भी दंडनीय है। शायद हमको पता नहीं होता है, हम सबको पता नहीं होता है कि सभी का मेरा मुंह से ऐसा शब्द आने का अधिकार नहीं है, फिर भी कहना से गलत कुछ नहीं है। हम लोगों ने जो कष्ट नष्ट दुख का हम सहते रहते हैं अपना जीवन में, जिस कष्ट नष्ट दुख को हम कारण ढूंढने में से नहीं मिलता है, शायद श्री कृष्ण कहते, शायद वो कहते हैं सही है, हम कहना चाहिए शायद कि कारण हम अधर्म, अन्याय, अक्रम को कहीं न कहीं हम थोड़ा सा हम उसका क्या कहते हैं, सपोर्ट, हिंदी में क्या कहते हैं, समर्थन देके कहीं न कहीं हम वैचारिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर कहीं न कहीं अधर्म, अन्याय को हम समर्थन देते रहता होगा। इसीलिए अपना जीवन में हमको पता नहीं है हमारा इस कष्ट का कारण क्या है, हमको पता नहीं है इस दुख का कारण क्या है, मगर भगवान श्री कृष्ण खड़ा हुआ, वो देख रहा है बिल्कुल, उस दिन जिस कुत्ता वहां बैठे थे, तुमने उसको पत्थर फेंका ना, आपका भी ऐसा कुछ होगा। किसी को आप धक्का दिया वो गिर गया, और किसी ने आपको देखा धक्का देगा, आपको लगता है कि इसने मेरे को क्यों धक्का दिया है, हमको याद नहीं रहेगा अपना, हम जो कहते हैं ना अकारण दुख, अकारण कष्ट, अकारण कष्ट, ये अकारण नहीं है, कुछ भी कारण कार्य का संबंध होता है, हमको पता नहीं है, ठीक है, अदृष्ट कार्य होता है, दृष्ट कार्य होता है, अदृष्ट फल होता है, अदृष्ट कार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के अंतर्गत में क्या फैंटास्टिक कहते हैं, कार्य कारण संबंध जो विश्लेषण होते रहते हैं, हम कह सकते हैं मेरे को पता नहीं है ऐसा मेरा जीवन में क्यों हुआ है, आपको पता नहीं होता है तो पता करो नहीं करो अलग बात है, पता करने वाला एक आदमी है, आपको पता होने तक वो वेट नहीं करेगा, उसका काम है कि आपको फल देना है, फल दे देगा, हमको उसको भोगना है, भोग जाएगा। तो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से आप सभी का सामने आके
कर्तव्यता कर्तव्य शास्त्र भगवद गीता। अधर्म, अक्रम, अन्याय, असत्य की प्रति हमारा कहीं न कहीं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल स्तर पर हम लोग समर्थन दे रहे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है, समर्थन नहीं किया है। कुछ लोग ऐसा बुद्धिजीवी रहते हैं, मैं तो समर्थन नहीं दे रहा, मैं निरपेक्ष हूं। निरपेक्ष रहना भी गलत है। धर्म का पक्ष लेना ही पड़ेगा। ये भगवद गीता का संदेश है। धर्म की पक्ष ले। नहीं, मैं धर्म का पक्ष भी नहीं लूंगा, अधर्म का पक्ष भी नहीं ले लूंगा। किसी के बारे में बता रहा है, क्या एक बिल्ली होती है ना, वो एक दीवार के ऊपर खड़ा रहती है, ये कहाँ उधर जाएगी इधर जाएगी, ऐसा मानसिकता होगा तो कृष्ण कहते हैं ये अधर्म है। कहना क्या है? धर्म का प्रति लेना, धर्म का प्रति झोंकना चलेगा। धर्म के साथ में धर्म का हाथ में लेकर धर्मशास्त्र, कर्तव्य शास्त्र भगवद गीता, उसको प्रति लेना है। निरपेक्षता, अच्छा शब्द बड़े दादा ने, बड़े भैया ने किया। धर्म निरपेक्षता नहीं, धर्म की प्रति निरपेक्षता है, धर्म के प्रति रहना ही पड़ेगा। ये है, इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, त्रैप्यम नस्त्वगम पार्थाय तत्त्वैव मज्जते क्षुद्रम हृदयवत्तल्यं त्यक्ता उत्तिष्ठ। त्रैप्यम नस्त्वगम पार्थ नहि तत्त्वैव मज्जते क्षुद्रम हृदयवत्तल्यं त्यक्ता उत्तिष्ठ। परंतप अर्जुन क्या बोलता है? परंतप क्या सबको जलाकर सब लोग धर्म राज्य में गांधी को पकड़ा, सबको कभी कभी अपना कर्तव्य करने में हम पीछे जाएंगे, क्योंकि बात बुद्धि भगवान श्री कृष्ण का, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र का धारण नहीं करूंगा, ऐसा भगवान भी जब समय आएगा खुद का प्रतिज्ञा को भी कर लेगा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में कूद जाएगा। हम सभी लोग भी भारतीय सनातन हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की प्रगति के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने किया, उसी रक्षा का बद्ध कटित कंकण धर्म कंकण की रक्षा कर इस राष्ट्र माँ भारती की सेवा में, इस संस्कृति की सेवा पर हम सभी लोग धैर्य साहस से उसमें पूरे अपना जीवन का व्यवहार बदले। निस्वार्थता, निरहंकार, निर्ममकार, भगवद गीता में निर्ममो निरहंकार कहा। निर्मम, निरहंकार, निस्वार्थते, निष्काम से अकाम नहीं रहना, कभी भी अकाम नहीं रहना, कामना रहना चाहिए। कैसा काम रहना चाहिए? धर्म अविरुद्ध काम कहा जैसे कृष्ण, धर्म अविरुद्ध काम, कामोस्तु धर्म, धर्म विरुद्ध काम नहीं है, धर्म अविरुद्ध काम। ऐसा हम सभी को मानसिकता धैर्य दे, ऐसा हमारा जीवन बदले, ऐसा आशीर्वाद श्री रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, इस बिहार की संत जन हमारे ऊपर ऐसा धैर्य दे। भगवान श्री कृष्ण सामने है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूते ध्रुवा नीतिर् मतिर् मम सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इस मोह से, शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, इस मोक्ष से भगवान श्री कृष्ण हमको मुक्ति देगा। ऐसा श्री कृष्ण का इतने बार आज भगवद गीता का नाम लेना हमारा अदृष्ट है। इस मिट्टी पर हम जन्म लिया है, और किसी मिट्टी पे जन्म लिया होगा तो गीता का नाम लेने का भी हमको अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा माँ भारती